जय हिंद। मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का नैया पार यूजीसी नेट के चैनल में स्वागत करता हूं। आपको पता चली गया होगा, आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2026 वर्ष में जो परीक्षाएं लेना है उसका एक कैलेंडर जारी किया है और बहुत जल्दबाजी में उन्होंने अपने दबाव में कैलेंडर जारी किया, जिसमें उन्होंने ये तक बता दिया है कि आपकी कौन सी परीक्षा किस तिथि को होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2026 की भी डेटों का उल्लेख है। तो सबसे पहले तो हम उनको देख लेते हैं, फिर हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। शायद आपको यहां थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये आयोग ने जो नोटिफिकेशन डाला था वो आपके सामने है। आप यहां देख पा रहे होंगे कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 प्रथम चरण 12 जुलाई को 2026 में है। दूसरा इसका जो चरण है वो 2 अगस्त को है और जो तीसरा चरण है वो 30 अगस्त को है। अगर मैं बोलूं कि 12 जुलाई, यहां लिख देता हूं, 12 जुलाई पहला चरण है और 2 अगस्त दूसरा चरण है और 30 अगस्त तीसरा चरण है। अब ये 3 चरणों में परीक्षा होनी है। इस बार 2 चरणों में हुई थी और इसके पहले जो पहला बार हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था उसमें 3 चरणों में हुई थी। आप सबको पता है और सबको ये अनुमान है कि जो बड़े विषय होते हैं वो पहले चरण में होते हैं, जैसे हिंदी पहले चरण में ही होगा, इतिहास पहले चरण में ही होगा, राजनीति शास्त्र पहले चरण में ही होगा, अंग्रेजी पहले चरण में होगा, समाजशास्त्र पहले चरण में होगा। जो बड़े बड़े विषय हैं वो लगभग पहले चरण में ही कंप्लीट कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो फिर और छोटे विषय वो दूसरे चरण में, और जो विषय होते हैं वो तीसरे चरण में होते हैं। इस बार वैकेंसी आने की जो संभावना बताई जा रही थी कि आएगा आएगा, सेट का नोटिफिकेशन आया तो और निश्चित हो गया था और अब तो उन्हें निश्चित कर दिया। लेकिन जो 12 जुलाई को पेपर है, अब इसके लिए क्या, हम हिंदी साहित्य पर चर्चा करने वाले हैं कि अब जो पेपर की डेट आ गई है और आज से लगभग 6 महीने, जनवरी से पूरा जून 6 महीने हैं। और तो 6 महीने में आपकी क्या रणनीति होगी, आप क्या करेंगे। अगर आप सीरियसली बहुत ही गंभीर रूप के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि इस बार एपी के पेपर को आप फाइट करें, पेपर को आप पास करें, इंटरव्यू दें और एपी बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, या आप किसी भी विषय के हैं, तो आपने इन 6 महीनों के लिए क्या तैयार किया है। तो चलिए हम इस 6 महीने में क्या करते हैं। हम 6 महीने में पहला तो ये करेंगे कि नैया पार का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे और वहां पर टीचिंग एग्जाम में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य का जो बैच है उसको परचेज कर लेंगे। इस बैच का फायदा क्या है, तो इस बैच का फायदा यह है कि आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी, सभी कक्षाएं। क्या होता है कि हमें कई बार क्या होता है कि कुछ हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको समझने में दिक्कत होती है, तो उनकी क्लासें मिल जाएंगे। जो आपको समझ में आता है उसकी क्लासेस तो है ही है। दूसरा, आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। और नैया पार के ऐप पर सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल होंगे आपके लिए, तो आपको नोट्स नहीं खोजना पड़ेगा, कहां से पढ़ें, इसके नोट्स नहीं मिल रहे, उस कविता के नहीं मिल रहे, इस रचना के नहीं मिल रहे, यहां की व्याख्या नहीं मिल रही, वहां की व्याख्या नहीं मिल रही। तो यहां व्याख्या नोट्स भी मिल जाएंगे और कक्षाएं भी मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको यहां पर टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको मुझसे पर्सनली कोई डाउट पूछना है तो वो उसकी भी छूट रहेगी। तो सभी कक्षाएं मिल जाएंगी, लगभग 200 क्लासें आपको यहां मिलेंगी, 200 कक्षाएं, जिसमें कुछ लाइव रहेंगी, कुछ रिकॉर्डेड रहेंगी और एक कक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी, जैसे आलोचना उसमें शामिल करते चले जाएंगे। सभी नोट्स प्रिंटेबल होंगे, आप इनको प्रिंट करवा के एक नोट्स की पूरी किताब बना सकते हैं, है ना। तो नोट्स एमसीक्यू के साथ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिल जाएंगे। ये इस क्लास से आपको लाभ हो जाएगा। मतलब जिन नोट्स के लिए आप परेशान होते हैं, जिन क्लासों के लिए आप परेशान होते हैं, वो क्लासें पूरी सीक्वेंस के साथ और पूरे उसके साथ मिल जाएंगी। तो 6 महीने में सबसे पहले तो ये करिएगा कि आप ये बैच को ले लीजिएगा। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश जो जीके है उसको आपको विषय को लेके चलना है साथ में। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पेपर है उसको सही मायने में हम पास करें, तो सही मायना ये है कि आप जितना सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं उतना ही मध्य प्रदेश जीएस पर भी ध्यान दें। अगर सब्जेक्ट हिंदी साहित्य आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आपको
जो एमपी जीके है वो भी पढ़ना है। तो दूसरा तो आप ये कीजिए कि मध्य प्रदेश को पढ़ना तैयार कीजिए, अगर हो सके तो कहीं से आप उसका क्लास परचेस कीजिए। तो आपको हिंदी साहित्य के साथ साथ एमपी जीके भी पढ़ना है। मैं आपको वो बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ के, हिंदी साहित्य का अच्छे से पेपर देके अपनी जो रिजल्ट है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो एमपी जीके पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से, हो सके तो कहीं से इसकी क्लास ले लीजिए एमपीजीएस की, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए कोई पढ़ा रहा हो। आपको क्या करना, आपके जो टॉपिक हैं आप वो उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे नोट्स बनाइए और एमपीजी के अच्छे से पढ़िए। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया, शायद आपने भी किया होगा, कि 35 क्वेश्चन से एमपीजी के में कम क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब है कि पेपर फाइड नहीं होना। तो 35 प्लस लेके आना है, इसलिए इसको अच्छा पढ़ना है। और हिंदी साहित्य में आपको 100 से ऊपर जाना है। इस बार तो 90 पहुंचना, 80 पहुंचना लोगों को मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि हमारे यहां से 27 में से 24 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको यहां से क्लास लेनी है। इसके साथ ही यहां पर टेस्ट सीरीज चली रही है, जो टेस्ट सीरीज आपको बैच के माध्यम से मिलेगी, लेकिन कोई अगर अकेला टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो वो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकता है। तो आपको ये करना है और यहीं से आपको जो नोट्स मिलेंगे उन्हीं नोट्सों को बार बार पढ़ते रहना है। सभी कविताओं के, नाटकों के, उपन्यास के, गद्य की अन्य विधाओं के और काव्य शास्त्र के यूनिट 10 के, यूनिट 9 के सभी नोट्स आपको यहां से उपलब्ध हो जाएंगे। तो यही करना है। तो हम साथ में तैयारी करते हैं। आप आइए, नैया पार का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, वहां टीचिंग एग्जाम में जाकर आप बैच परचेस कीजिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए। हम साथ साथ इसकी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज से ही तैयारी पे लग जाइए। पहले यह था कि पेपर की डेट कब है, डेट कब है, अब पेपर की डेट निश्चित हो गई है। और आपको बता दूं कि इस बार आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि जो पेपर की डेट है वो परिवर्तित नहीं की जाएगी। अगर माननीय हाईकोर्ट या कोई समस्या नहीं आई तो परिवर्तित नहीं होनी है। याद रखना, इसी डेट को वो एग्जाम लेगा। तो बिल्कुल ये स्पष्ट मानिए कि 12 जुलाई को आपको एग्जाम देना है और उतनी ही शिद्दत के साथ आप तैयारी में आ जाइए। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं क्लास में। मुझे आज्ञा दीजिए। भारत माता की जय।